नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सितंबर माह का महीना पितरों का महीना होता है। ये महीना समर्पित है पितरों को और इस महीने में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। ये महीना पितरों के प्रति प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करने का होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर वापस आते हैं। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके मनचाही वस्तु उन्हें देते हैं और उनसे अपनी गलतियों की भूल चूक की क्षमा याचना करते हैं। श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने से वे हमें मनवांछित वस्तु की प्राप्ति का वरदान देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करने से भी बहुत ही अच्छा शुभ होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे पूर्वज बहुत खुश होते हैं और हमको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और वे अपने लोक लौट जाते हैं। इस बार पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। दोस्तों, पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा है जिसे सुनने से पितृ खुश होकर अपने लोक जाते हैं और हमें मनवांछित वस्तु का वरदान देते हैं। घर में पुत्र प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। तो हमें पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। यह कथा भी हमें जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और पितृ भी नाराज होंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान और शौकत दिखाने का उचित अवसर नहीं मिलेगा। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगे। लेकिन उसकी पत्नी श्राद्ध करना चाहती थी। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि मुझे श्राद्ध करने में, खाना बनाने में परेशानी होगी, लेकिन मुझे तो खुशी होगी। अगर आप श्राद्ध करेंगे, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। फिर उससे जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। वह इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं, यानी कि भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता और भोगे हमारा भी अच्छे से श्राद्ध करता।
मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। वह तो बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन उसके पास खुद ही खाने को कुछ नहीं था, तो वह श्राद्ध कहाँ से करता। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लो। वह अपने बच्चों को बहला रही थी ताकि वे बार बार खाना न मांगे। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देकर मनोवांछित फल प्राप्ति का आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट गए। दोस्तों, इस प्रकार पितरों का श्राद्ध करने से और पितरों को प्रसन्न करने से हमें आशीर्वाद ही मिलता है। हमें सभी चीज़ों की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है। धन धान्य में कमी नहीं रहती। रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। और जो अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक पवित्र मन से श्राद्ध करता है, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ये आज की वीडियो में हम पौराणिक कथा आपके समक्ष हम आपके साथ साझा कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।